कभी ऐसा महसूस होता है कि हमारी पहचान, हमारी काबिलियत, वो किसी अदृश्य धागे से हमारे खानदान या हमारी पृष्ठभूमि से बंधी हुई है। एक एक अनकहा सा बोझ कि दुनिया हमें हमारे नाम से पहले शायद हमारे कुल से जानती है। और ये मतलब आज की पीढ़ी का शायद सबसे बड़ा द्वंद्व है। एक तरफ सपनों की उड़ान है और दूसरी तरफ एक लक्ष्मण रेखा। हाँ, समाज की खींची हुई एक लक्ष्मण रेखा जो कहती है तुम इस दायरे के हो, बस यहीं रहो। बिल्कुल। लेकिन इसी शोर के बीच में देखिए श्री कृष्णा एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करते हैं। एक ऐसा विचार जो जन्म की जंजीरों को तोड़कर इंसान के असल वजूद पर रोशनी डालता है। तो आज की चर्चा में हम गीता के एक श्लोक से इसी गहरे विचार की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। समझते हैं कि किसी भी इंसान का असली मूल्य आखिर है क्या। जी। श्लोक है अध्याय 4 से। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। और इसका सीधा सा सरल सा अर्थ है, ये जो 4 वर्णों की व्यवस्था है इसकी रचना मैंने की है। लेकिन जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि व्यक्ति के गुण और कर्म के बंटवारे के अनुसार। श्री कृष्ण यहाँ एक बहुत बड़ी एक तरह की क्रांति कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि व्यवस्था का आधार योग्यता है, विरासत नहीं। बिल्कुल, एप्टीट्यूड ओवर एंसेस्ट्री। ये सुनने में बहुत आजादी देने वाला लगता है। चलिए इसे आज की दुनिया में रख के देखते हैं। हाँ, देखते हैं। मान लीजिए एक कॉमर्स का छात्र है, ठीक है, पर उसका दिल और दिमाग वो कोडिंग में रमता है। उसका स्वाभाविक गुण है सिस्टम बनाना, लॉजिक से खेलना। लेकिन समाज उसे एक डब्बे में बंद कर देता है। बिल्कुल, है ना? हाँ। अरे तुम तो कॉमर्स वाले हो, ये सब तुम्हारे बस का नहीं। ये सुनने को मिलता है। बिल्कुल। या फिर वो लड़की जिसके परिवार में सब डॉक्टर्स या इंजीनियर्स हैं और वो एक आर्टिस्ट बनना चाहती है, उसे शक की निगाह से देखा जाता है। सही बात है। इन दोनों ही मामलों में दुनिया उनके लेबल को देख रही है, उनके अंदर के स्वाभाविक गुण को नहीं, उनके टैलेंट को नहीं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, ये जो फिलॉसफी है सुनने में तो बहुत अच्छी है, पर क्या आज की दुनिया में ये काम करती है? ये बहुत जरूरी सवाल है। जहाँ कंपनियां डिग्री देखकर नौकरी देती हैं और समाज आपका बैकग्राउंड देखकर मौके देता है, वहाँ सिर्फ गुण के सहारे आगे बढ़ना कितना मुमकिन है? देखिए, यहीं श्री कृष्ण के संदेश की गहराई समझ आती है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि अपनी डिग्री या हालात को नजरअंदाज कर दो। अच्छा। वो कह रहे हैं कि अपने असली गुण को पहचानो, क्योंकि असल में वही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। वो जो कॉमर्स का छात्र है जिसका गुण लॉजिकल सिस्टम बनाना है, वो उस गुण को फाइनेंस की दुनिया में लगाकर एक बेहतरीन सिस्टम बिल्डर बन सकता है। मतलब शायद वो एक शानदार फिनटेक प्रोडक्ट बना दे। बिल्कुल। मुद्दा लेबल बदलने का नहीं है, अपने गुण को सही जगह इस्तेमाल करने का है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका स्वधर्म या जो स्वाभाविक गुण है वो सिर्फ आपकी नौकरी